मेरा नाम रवि पासवान है और आप देख रहे हैं सुनहरी रात की वो दास्तान जिसने आपके रूह तक को छू लिया। भाग 1, 2 और 3 में आपने देखा कैसे रोहन की जिंदगी एक रहस्यमयी अंधेरे में उलझती चली गई। लेकिन कहानी अब उस मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आने लगी है और डर पहले से कहीं ज्यादा करीब। जब रोहन अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके सवालों ने उस बूढ़े आदमी की रूह तक हिला दी। कल रात इतनी आवाजें आईं, फिर भी कोई बाहर क्यों नहीं आया? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया, हमें सोसाइटी के सेक्रेटरी ने मना किया था। लेकिन वो सेक्रेटरी तो अब सोसाइटी में रहता ही नहीं, तो फिर कौन है वो और कहां गया? रोहन अब खुद निकल पड़ा है उस सच्चाई की तलाश में, एक वीरान, सुनसान और डरावनी जगह पर जहां उसका सामना होगा उस शख्स से जो अतीत के सबसे भयानक राज को छुपाए बैठा है। तो चलिए अब जानेंगे उस राज को जिसने रोहन के पैरों तले जमीन खींच ली थी। स्वागत है सुनहरी रात भाग जा शुरुआत हो चुकी है अंधेरे की वापसी की। नमस्ते दोस्तों। यह एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई अनकहा डर तैर रहा हो। मैं शांत कॉरिडोर में बाहर निकला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछली रात जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वह सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता था। हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अनजानी आवाज छुपी थी। बाहर मुझे बरगद के पेड़ के नीचे वह बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखों में वह लुक था जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। उसकी चुप्पी में भी कई कहानियां दबी थीं, जैसे वह सब कुछ जानता हो लेकिन कह नहीं सकता। मैंने उससे पूछा, जब चीखें रात भर गूंज रही थीं, तो कोई बाहर क्यों नहीं आया? सबने न सुनने का नाटक क्यों किया? क्या डर इतना गहरा था कि इंसानियत भी हार गई? उसने बस अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, सेक्रेटरी ने हमें बताया था, जो कुछ भी सुनो, रात में कभी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आवाज में डर और लाचारी दोनों थे। लोग अभी भी यहाँ क्यों रहते हैं? मैंने पूछा। उसने आह भरी, हमारे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, हम बस थोड़ी शांति चाहते हैं। उसकी आंखों में उम्मीद और हार दोनों झलक रहे थे, लेकिन शांति यहाँ एक याद बन चुकी है। हर रात डर के साए में कटती है। मुझे जवाब चाहिए थे। सेक्रेटरी कहाँ है? वह झिझका। कोई नहीं जानता, वह गायब हो गया। बस ऐसे ही। उसकी बातों में रहस्य और डर दोनों थे। तो मैंने खोजा, पुराना एड्रेस, गूगल मैप्स, खाली सड़कें। सेक्रेटरी का घर वीरान लग रहा था। धूल की परतें, फर्नीचर समय में जमा हुआ। हर चीज जैसे किसी पुराने राज को छुपा रही थी। जब उसने आखिरकार दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में ऐसे राज थे जो शब्दों के लिए बहुत भारी थे। उसकी आंखें जैसे बीते समय की गवाही दे रही थीं। तुम्हें पता था? मैंने पूछा। तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। उसकी आवाज कांप उठी। उस रात मैंने कोशिश की थी, मैंने उनसे सुनने की भीख मांगी थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे उस औरत और उसके बच्चे के बारे में बताया, कैसे डर और अंधविश्वास ने पड़ोसियों को राक्षस बना दिया। लोग अपने डर में इतने अंधे हो गए कि इंसानियत भूल बैठे। उन्होंने उसे डायन कहा। उसे और उसकी छोटी बच्ची को उस कमरे से घसीटकर बाहर निकाला जिसमें मैं अब रहता था। उनकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे बांध दिया और उसने देखा कि आग ने मासूमियत को कैसे मिटा दिया। उस रात की आग ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद मौतें शुरू हो गईं, एक एक करके। हर शिकार, वही दहशत, वही चीख।
जैसे कोई अदृश्य साया सब पर भारी हो गया हो। अब जब मैं खाली गेट पर खड़ा हूँ, पूरी सोसाइटी वीरान है। मुझे एहसास होता है अंधविश्वास आज भी इंसानियत पर भारी पड़ता है। डर ने सबको अकेला कर दिया है। और जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, मैं उन्हें देखता हूँ, माँ और बेटी बालकनी से मुस्कुराते हुए। वे मेरे सांस लेने से पहले ही गायब हो जाती हैं। क्या वे कभी सच में मुक्त हो पाएंगी? कभी कभी रात सुनहरी होती है, लेकिन क्या यह कभी वापस आएगी, या यह रहस्य हमेशा के लिए हमारे दिलों में छुपा रहेगा?